नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा है और 14वें दिन का युद्ध चल रहा है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अर्जुन अनेक बाधाओं का सामना करते हुए भी द्रोणाचार्य रचित व्यूह में प्रवेश कर चुके थे। अब जब अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए कौरव सेना में प्रवेश कर गए तो पराक्रमी सुदक्षिण तथा श्रुतायुध मार दिए गए। तो दुर्योधन उतावला होकर द्रोण के पास आया और उन पे टॉन्टिंग करने लगा, कटाक्ष करने लगा। गुरुदेव, अर्जुन तो विशाल सेना को मत कर व्यूह के अंदर चला गया। अब उसके विनाश के लिए क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि जयद्रथ ही मारा जाए। सबसे बड़ा सहारा तो आप ही हैं, कुछ कीजिए। अर्जुन आपकी सेना का व्यूह भेद कर आपको भी लांग कर चला गया है। तब योद्धा भी जयद्रथ की रक्षा के लिए सशंकित हो गए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य, हमारे पक्ष को विश्वास था कि आपके जीते जी अर्जुन सेना के भीतर नहीं घुस सकेगा। अब तो मेरी सेना का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं ये जानता हूँ कि आप पांडवों का पक्ष लेने लगते हैं, इसीलिए मैं सशंकित हो रहा हूँ। मैं तो यथाशक्ति आपकी जीविका वृत्ति के लिए व्यवस्था करता रहता हूँ। मैं आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इन सब बातों को आप याद ही नहीं रखते। यानी इनडायरेक्ट वे में वो ये कह रहा है कि आप एहसान फरामोश हैं। हम तो आपकी सदा भक्ति करते रहते हैं, तो भी आप हमें नहीं चाहते, और जो हमारा हित नहीं चाहते उनको आप निरंतर प्रसन्न रखते हैं। हमसे ही आपकी जीविका चलती है, तो भी आप हमारा हित नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि आप शहद में डूबे हुए छुरे के समान व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप मुझे अर्जुन को रोक के रखने का विश्वास नहीं दिलाते तो मैं घर जाते हुए जयद्रथ को रोकता नहीं। मुझ मूर्ख ने आपका संरक्षण पाने का भरोसा पाकर ही जयद्रथ को समझा बुझाकर यहाँ रोक लिया और उसे मौत के मुंह में मैंने धकेल दिया है। अब अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के प्राण बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आचार्य, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे जयद्रथ मृत्यु के मुंह से छुटकारा पा सके। मेरे प्रलाप करने से क्रोध ना करें, जैसे भी हो सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा करें आप। तब द्रोण बोले, दुर्योधन, तुम्हारे द्वारा कही गई जो भी बातें मैं उनका बुरा नहीं मानता, परंतु सच तो ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, इसीलिए थोड़ा सा भी मौका पाकर अर्जुन तत्काल सेना में घुस जाते हैं। और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और शीघ्रता पूर्वक रथ चलाने में असमर्थ हूँ। मैंने क्षत्रियों के बीच प्रतिज्ञा की थी कि मैं युधिष्ठिर को कैद कर लूँगा। इस समय युधिष्ठिर मेरे सामने है। मैं ऐसी अवस्था में व्यूह का द्वार छोड़कर अर्जुन से युद्ध करने तो नहीं जाऊँगा। तुम्हारे शत्रु अर्जुन भी तो तुम्हारे जैसे ही हैं। इस समय वो अकेले हैं। तुम तो इस समय संपूर्ण जगत के स्वामी हो भाई। डरो मत, जाकर उनसे युद्ध करो। दुर्योधन बोला, आप तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। जो अर्जुन आपको लांग कर, आपको बींध कर आगे बढ़ गया हो, वो मेरे द्वारा कैसे रोका जा सकता है? युद्ध में इंद्र को भी जीता जा सकता है, लेकिन युद्ध भूमि में अर्जुन को जीतना असंभव है। उनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकूंगा? अब देखिए, यहाँ पे दुर्योधन का डर जो है खुलकर प्रकट हो रहा है। आगे कहते हैं कि यदि आप युद्ध स्थल में मेरा अर्जुन के साथ युद्ध करना उचित मानते हैं तो मैं सेवक की भांति आपके अधीन हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? द्रोण बोले, ठीक है, मैं एक ऐसा उपाय कर दूंगा कि तुम उसका सामना कर सकते हो। मैं ये सोने का कवच तुम्हारे शरीर में इस प्रकार बांध देता हूँ ताकि अर्जुन के बाण उसे भेद ना सकें। अब तुम ये कवच बांधकर तुरंत अर्जुन का सामना करो। ये कहकर उन्होंने मंत्रों का उच्चारण कर द्रोण को वो दिव्य कवच द्रोण ने दुर्योधन के शरीर में बांध दिया और कहा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो। द्रोण ने कहा, प्राचीन काल में वृत्रासुर के आतंक से प्रभावित होकर देवताओं ने शिव शंकर से जब आश्रय मांगा था तो उन्होंने अपने शरीर से उत्पन्न हुए तेजस्वी कवच को इंद्र को धारण करने को कहा और बोले, इस मंत्र का जप कर वृत्रासुर का वध करने को अपने शरीर में बांध लो। इंद्र ने वृत्रासुर को मार गिराया। फिर वो कवच अंगिरा ऋषि को दिया गया
अंगिरा ने अपने पुत्र बृहस्पति को, फिर उन्होंने अग्निवेश को ये विद्या प्रदान करी। अग्निवेश ने ही मुझे इस कवच की विद्या तथा मंत्र दिया था। वही कवच, वही दिव्य कवच मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। दुर्योधन फिर प्रसन्न हो गया और अर्जुन से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसको लगा अब तो मैं सुरक्षित हो गया हूँ। तो मित्रों, यहीं पर मैं विराम देता हूँ। आगे की कथा अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कथाएं पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।